कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब हाथियों की पहचान और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने का तरीका बदल गया है। अब सिर्फ वन विभाग ही नहीं बल्कि आम जनता भी इस रिसर्च का हिस्सा बनेगी। दरअसल वन्यजीव संरक्षण को लेकर एक अनोखी पहल की गई है जिसका नाम पब्लिक साइंस प्रोजेक्ट रखा गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि एक पब्लिक इन्वॉल्वमेंट आधारित रिसर्च मॉडल है जिसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, टूरिस्ट, शोधकर्ता और स्थानीय ग्रामीणों से अपील की गई है कि यदि उन्होंने कॉर्बेट क्षेत्र में किसी भी तस्कर हाथी यानी दांत वाले नर हाथी की फोटो ली हो तो उसे डेट, टाइम और लोकेशन के साथ विभाग को भेजें। नहीं, ये निश्चित ही सराहनीय कदम है कॉर्बेट प्रशासन द्वारा, क्योंकि हाँ ये है सबको ज्ञात है कि जो हाथी हैं वो एक घुमंतु जानवर है और यही जो ओपन एयर रहते हैं और लगातार इनका मूवमेंट होता रहता है। तो ये बड़ा टफ है कि मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कि उनकी लोकेशन को ट्रेस करना, उनकी फोटोग्राफ करना। ये अच्छा कदम है कि उन्होंने जो, क्योंकि आपको पता है कि ढिकाला या जितने भी आपके कॉर्बेट के लगे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हर रोज़ टूरिस्ट जाते हैं, फोटोग्राफर जाते हैं। तो ये अच्छा एक माध्यम है कि उनके द्वारा जो भी फ़ोटो ली जाएंगी टस्कर की या एलिफेंट की, वो फ़ोटो जो उन्होंने एक मेल आईडी उन्होंने दी हुई है और जो लोगों से आग्रह कर रहे हैं या फोटोग्राफर से आग्रह कर रहे हैं कि फ़ोटो उनको पहुँचाएँ, तो उस माध्यम से ये गणना कर पाएंगे, सटीक गणना इनको मिल पाएगी और ये सटीक डॉक्यूमेंटेशन इनको मिल पाएगा कि कौन सा हाथी या टस्कर उस लोकेशन पर, उस टाइम पर, उस जगह पर है और कुछ टाइम बाद वो टस्कर कहाँ गया है, वो हाथी कहाँ गए। तो ये लोकेशन इनको सटीक जानकारी उनको मिल पाएगी और इनको एक डॉक्यूमेंटेशन करने में आसानी होगी। टाइगर रिजर्व और पूरे लैंडस्केप में जो हाथी हैं उनके बारे में और जानकारी एकत्र करने के लिए हमने एक पब्लिक साइंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हमने यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों से अनुरोध किया है। एक हमने ईमेल एड्रेस उसमें दिया है कि अगर उनके द्वारा विगत कुछ सालों में टस्कर्स की अगर कहीं पर फ़ोटो उन्होंने ली हो तो फ़ोटो हमारे साथ शेयर करें, लोकेशन के साथ और डेट के साथ। इससे जो हम निकालना चाह रहे हैं उसमें एक तो टस्कर आइडेंटिफिकेशन मैनुअल हम उसका बनाएंगे पूरे टाइगर रिजर्व के लिए। कितने टस्कर हमारे यहाँ पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही जो टस्कर हैं और जो हाथी हैं उनके मूवमेंट के बारे में, क्षेत्र को कैसे वो यूज़ करते हैं, किन क्षेत्रों में जाते हैं, इनके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होगी, जिससे हमको जो मैनेजमेंटल डिसीजंस होते हैं उनको लेने में आसानी रहेगी, उनके प्रोटेक्शन के बारे में स्ट्रैटेजी बनाने में आसानी रहेगी, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को कम करने में भी इससे हमको मदद मिलेगी। टाइगर रिजर्व और पूरे लैंडस्केप में जो हाथी हैं उनके बारे में और जानकारी एकत्र करने के लिए हमने एक पब्लिक साइंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हमने यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों से अनुरोध किया है। एक हमने ईमेल एड्रेस उसमें दिया है कि अगर उनके द्वारा विगत कुछ सालों में टस्कर्स की अगर कहीं पर फ़ोटो उन्होंने ली हो तो फ़ोटो हमारे साथ शेयर करें, लोकेशन के साथ और डेट के साथ। इससे जो हम निकालना चाह रहे हैं उसमें एक तो टस्कर आइडेंटिफिकेशन मैनुअल हम उसका बनाएंगे पूरे टाइगर रिजर्व के लिए। कितने टस्कर हमारे यहाँ पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही जो टस्कर हैं और जो हाथी हैं उनके मूवमेंट के बारे में, क्षेत्र को कैसे वो यूज़ करते हैं, किन क्षेत्रों में जाते हैं, इनके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होगी, जिससे हमको जो मैनेजमेंटल डिसीजंस होते हैं उनको लेने में आसानी रहेगी, उनके प्रोटेक्शन के बारे में स्ट्रैटेजी बनाने में आसानी रहेगी, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को कम करने में भी इससे हमको मदद मिलेगी।